नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने उनको धोखा दिया है। भाजपा जेडीयू ने उनको धोखा दिया है। आपस में ही इन दोनों दलों ने सीटें बांट ली है। और उसके बाद बिहार में जो सियासी बवाल हुआ या एनडीए में जो सियासी बवाल हुआ, सबको मालूम है। अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए और जीतन राम मांझी ने बहुत डंके की चोट पर कहा था। और एक तरह से अगर उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू ने उनको धोखा दिया है, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को लेकर उनकी नाराजगी साफ तौर पर उनके बयान में देखी जा सकती थी। लेकिन फिर ये सवाल उठा उनके बयान के बाद कि क्या जीतन राम मांझी ने सिर्फ एक राजनीतिक बयान दिया है, प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये बातें कही हैं, या फिर वाकई जीतन राम मांझी को गच्चा दे दिया गया है। और सवाल यह भी कि अगर जेडीयू भाजपा ने आपस में ही सीटें बांट ली है, तो फिर गच्चा सिर्फ जीतन राम मांझी को कैसे? गच्चा तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला, क्योंकि भाजपा जेडीयू ने अपनी आपस में ही सीटें बांट ली जीतन राम मांझी के दावे के मुताबिक। तो दरअसल ये दावा सही है कि नहीं है? जीतन राम मांझी को गच्चा मिला, नहीं मिला? जेडीयू बीजेपी ने सीटें बांट ली हैं कि नहीं बांट ली है, या सीटों का बंटवारा अभी बाकी है? उस पर चर्चा लगातार जारी है। लेकिन 3 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री आवास में बैठ के हो रही हैं। और सबसे पहले दिन, 3 दिन पहले नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की मुख्यमंत्री आवास में। फिर बीजेपी कोटे के मंत्रियों और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की। कल एनडीए के दलों की बैठक बुलाई गई। तो जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक को लेकर खबर यह भी आ रही है, और जेडीयू सूत्रों के हवाले से जो खबर है, वो खबर यह है कि भाई सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कहीं कोई एक तरह से असमंजस की स्थिति नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। और खासकर जेडीयू तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। जेडीयू बिल्कुल असमंजस की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी को अपना फैसला सुना दिया है। और एनडीए में जेडीयू को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है, या पूरे एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। और वही बताने हम आपको इस वक्त आए हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होने जा रहा है। दो चार सीटों का फासला हो सकता है, 2-4 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। चूंकि चुनाव में अभी वक्त है, इसलिए आखिरी वक्त में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त जो तात्कालिक स्थिति और परिस्थिति है, और इस वक्त की जो जानकारी है, वो जानकारी यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को साफ तौर पर यह बता दिया है, साफ तौर पर यह कह दिया है कि जेडीयू 116 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 116 विधानसभा सीटों पर से चुनाव नहीं लड़ेगी। और जेडीयू सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली कि भाई गठबंधन रहे या गठबंधन टूट जाए, उससे जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस तरह का बयान कोई जेडीयू की तरफ से आया नहीं है, लेकिन पार्टी के नेताओं से जब आप बात करेंगे, वो इस तरह की बातें अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही हैं कि जेडीयू किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार है। 116 से कम पर समझौता नहीं होगा। आपको जेडीयू से दोस्ती रखनी है, यानी बीजेपी को जेडीयू से दोस्ती रखनी है तो रखे, नहीं रखनी है तो ना रखे, दोस्ती तोड़ ले। लेकिन 116 से कम सीटों पर जेडीयू नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 100 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लड़ेगी से मेरा मतलब है जो फॉर्मूला तय हुआ है। अब ये 190 भी हो सकता है, ये 110 भी हो सकता है। जेडीयू को लेकर 116 की जानकारी है तो 110 भी हो सकता है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि आखिरी वक्त में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौजूदा वक्त का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है। तो जेडीयू 116 सीटों पर लड़ेगी, उससे कम पर जेडीयू लड़ने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कम से कम 100 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान को 15 सीटें दी जाएंगी, 15-18 सीटें दी जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें और जीतन राम मांझी को 7 सीटें। ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है।
और इसी फॉर्मूले के तहत एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा होना है। तो एनडीए में 5 दल हैं, जेडीयू को 116 सीटों पर लड़ना है। अगर जेडीयू की डिमांड पूरी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि अगर नीतीश कुमार अड़े रहे, पीछे हट गए तो ठीक है, लेकिन अगर अड़े रहे तो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई रास्ता नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार के सामने और भी कई रास्ते हैं, और नीतीश कुमार को मालूम है कि अपनी डिमांड कैसे पूरी करवाई जाती है। भले ही उनके बारे में ये कहा जाए कि बीमार हैं, सक्षम नहीं है सरकार चलाने में, गठबंधन चलाने में, पहले वाली स्थिति नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अब भी जिसको कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग, बाह मरोड़ना जानते हैं, अपनी अपनी शर्तों को मनवाना जानते हैं, और सीट शेयरिंग के मामले में कमोबेश वो ऐसा कर रहे हैं, कम से कम वो ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो 116 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी 110 सीटों पर लड़ेगी, तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 116 और 110, 126 सीटें हो जाती हैं, माफ कीजिएगा 226 सीटें हो जाती हैं, और उसके बाद बाकी बची सीटों में ही चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सीटें दी जाएंगी। तो जाहिर तौर पर ये एनडीए की सेहत के लिए थोड़ा खतरनाक है, ये एनडीए के लिए बहुत सेहतमंद नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 5 सीटों पर मान भी जाएं, क्योंकि उनके पास बहुत मुफीद विकल्प नहीं है, लेकिन राजनीति में दरवाजे हमेशा के लिए किसी के पास बंद नहीं होते, और राजनीति में सबका दरवाजा खुला होता है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन वो राज्यसभा के सांसद हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी सांसदी खतरे में पड़ जाएगी अगर वो साथ छोड़ेंगे इंडिया गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का, माफ कीजिएगा, बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो 5 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा मान जाएं। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, और बिहार की सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं, तो उनके पास भी बहुत मुफीद विकल्प नहीं है, वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। तो जीतन राम मांझी भी 7 सीटों पर मान जाए, लेकिन चिराग पासवान 15, 17, 18 सीटों पर तो नहीं मानेंगे। 15, 17, 18 सीटों पर चिराग पासवान को बीजेपी मनाने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। और चिराग पासवान पहले से ऐसे संकेत देते रहे हैं कि भाई जाहिर तौर पर हमारा स्ट्राइक रेट 100 का स्ट्राइक रेट रहा है। कई बार उन्होंने आंख दिखाया, प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश भी की, और अब उन्होंने कह दिया है बिहार उनको बुला रहा है, जरूरत पड़ी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। केंद्र की राजनीति में बहुत उनको दिलचस्पी नहीं है, लंबे वक्त तक केंद्र की राजनीति में नहीं करना चाहते वो। तो इस तरह की बातें वो लगातार कर रहे हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच एक गठबंधन की चर्चा भी है कि गठबंधन हो सकता है, चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं अगर बात नहीं बनी तो, और जाहिर है 15, 17, 18 सीटों पर तो बात बनेगी नहीं। तो एनडीए में टूट की संभावना नजर आ रही है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर फॉर्मूला यही है, जो जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है, तो ये फॉर्मूला तो एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और एनडीए में टूट फूट की संभावना नजर आ रही है। बाकी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर, और एनडीए क्यों, एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग दोनों ही गठबंधनों के लिए चुनौती है। दोनों ही गठबंधनों में इसको लेकर पेचीदगी है। एनडीए में पेचीदगी ज्यादा नजर आ रही है, और एनडीए में नीतीश कुमार हैं जो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। 115, 116 सीटें, अब 116 सीटों की बात सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर आगे आगे क्या होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि चिराग पासवान को वो लेकर आई एनडीए में, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को वो लेकर आई एनडीए में, और नीतीश कुमार ने भाजपा के पाले में ही गेंद डाल दी है, सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है कि भाई आप उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को कितनी सीटें देंगे, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, आप समझिए, हमारा मामला नहीं है। तो नीतीश कुमार ने तेवर दिखाया है, और नीतीश कुमार के इस तेवर से पटना, बिहार बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी दोनों हिली हुई है। अमित शाह ने कई बार अपने दूतों को भेजा नीतीश कुमार को मनाने के लिए, नित्यानंद राय भी पहुंचे थे, भिखू भाई दलसानिया भी पहुंचे थे, लेकिन बात बनी नहीं है, ऐसी जानकारी, ऐसी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।